हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और आपके श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। आज हम अपनी अन्य श्रृंखलाओं के साथ साथ एक नई श्रृंखला जो कि आप ही लोग चाहते हैं इसलिए प्रारंभ हो रही है, जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र ये जैसा कि नाम से ही व्यक्त हो रहा है, भक्ति के सूत्र हैं। ये हैं बहुत छोटे, सुनने में पढ़ने में बहुत छोटे हैं, लेकिन ये महान सिद्धांत को उजागर करते हैं भक्ति के। तो हमें ध्यान पूर्वक इन सारे नारद भक्ति सूत्रों को ध्यान पूर्वक श्रवण करना है और फिर इनको अपने जीवन में उतारना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए सीधा हम श्री नारद भक्ति सूत्र के प्रथम सूत्र पर चलते हैं, जो है अथातो भक्तिम व्याख्या अस्याम। हाँ, कह रहे हैं अथातो भक्तिम व्याख्या अस्याम। हाँ, अब इसलिए मैं भक्ति में सेवा की पद्धति का वर्णन करने की चेष्टा करूंगा। श्रीमन नारद जी बोल रहे हैं। तात्पर्य, परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, जहाँ भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मभूत नामक दिव्य स्थिति में जो आनंद परिपूर्णता द्वारा लक्षित होती है, नित्य रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। आत्मज्ञानी होने पर व्यक्ति आनंद परिपूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में वह आकांक्षा एवं शोक के भौतिक दूषण से मुक्त हो जाता है। जब तक हम भौतिक अस्तित्व में होते हैं, हम जीवन की हानियों पर शोक करते रहते हैं तथा अप्राप्त की आकांक्षा करते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति आनंद परिपूर्ण होते हैं क्योंकि वह भौतिक आकांक्षा एवं शोक से परे होते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति सारे जीवों को समान भाव से देखता है। उनके लिए कोई ऊंची नीची योनियों का कोई भेद नहीं रहता। यह भी कहा गया कि विद्वान व्यक्ति एक बुद्धिमान ब्राह्मण तथा एक कुत्ते में भेद नहीं करता, क्योंकि वह देह के भीतर आत्मा को देखता है, केवल बाहरी जो दैहिक बनावट को वह कभी नहीं देखता। ऐसा सिद्ध आत्मज्ञानी व्यक्ति भक्ति को समझने के सर्वथा योग्य बन जाता है, जिसमें ये क्वालिटी है। अब कह रहे हैं कि भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि केवल भक्ति के ही माध्यम से हम भगवान की स्वरूप स्थिति समझ सकते हैं, यानी कि भगवान को समझ सकते हैं और भक्ति के माध्यम से हम भगवान को पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान को भक्तिमय सेवा द्वारा ही समझा जा सकता है, अन्य किसी पद्धति से नहीं। परम सत्य को समझने हेतु विभिन्न पद्धतियाँ हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान को यथावत समझना चाहता है तो उसे भक्ति योग की पद्धति ही ग्रहण करनी पड़ेगी। अन्य रहस्यवादी पद्धतियाँ भी हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग, किंतु परम पुरुषोत्तम भगवान को बिना उनकी भक्तिमय सेवा द्वारा समझना संभव नहीं है। यह श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भी कहा गया, 3रे श्लोक में संपुष्टित होता है। 3रे श्लोक में, जहाँ हमें पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता केवल इसीलिए कही क्योंकि वे भगवान के भक्त एवं सखा थे। भगवद गीता भक्ति योग की पद्धति सिखाती है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे अर्जुन को वर्णित करते हैं क्योंकि वह एक महान भक्त हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है, भगवान का भक्त बनना ही परम उच्च सिद्धि है। हिंदू स्वयं को वेदों का अनुयायी मानते हैं। कुछ कहते हैं कि वे सामवेद का अनुसरण करते हैं और कुछ कहते हैं कि वे ऋग्वेद के अनुयायी हैं। विभिन्न लोग वेदों के विभिन्न भागों का अनुसरण करने का दावा करते हैं, किंतु वास्तव में अधिकतर लोग वेदों के अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि वे वेदों के विधि विधानों का अनुसरण नहीं करते। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चूंकि वेदों के तथाकथित अनुयायी समस्त प्रकार के पाप कर्म करते हैं, इसलिए वेदों के वास्तविक अनुयायियों की संख्या बहुत कम है जो उसका सही प्रकार से पालन करते हैं। और इस कम विशिष्ट संख्या में भी अधिकतर लोग वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित पद्धतियों में आसक्त हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं को आर्थिक प्रगति के सिद्ध स्तर तक उठा लेता है। वेदों के कर्मकांड विभाग के पक्के अनुयायी विशिष्ट भौतिक फलों की प्राप्ति हेतु विभिन्न देवताओं की उपासना के लिए विभिन्न यज्ञ करने लगते हैं। ऐसे लाखों उपासकों में से कुछ परम सत्य को समझने की पद्धति में वास्तविक रूप से प्रवृत्त हो सकते हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं। वास्तव में ज्ञानी कौन है? जो भगवान की भक्ति में लगता है। ज्ञानियों की सिद्धि ब्रह्मभूत स्तर पा लेने पर यह आत्मज्ञान में निहित है। कहते हैं कि जो ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानियों की सिद्धि जो है ब्रह्मभूत स्तर पा लेने पर यह आत्मज्ञान से निहित है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति में सेवा को समझने का स्तर प्रारंभ होता है। भक्ति में सेवा यानी कि प्रेम पूर्वक सेवा, यानी कि भक्ति भगवान के लिए किए गए कार्य तब प्रारंभ होते हैं जब आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति में सेवा को समझने का स्तर प्रारंभ होता है। उपसंहार यह
कि यथार्थ आत्मज्ञानी होने पर ही व्यक्ति भक्ति की पद्धति प्रारंभ कर सकता है। देहात्म बुद्धि में पड़ा व्यक्ति भक्ति में सेवा की पद्धति को समझ ही नहीं सकता, तो भगवान की भक्ति कैसे करेगा। इसी कारण से नारद भक्ति सूत्र का प्रारंभ होता है। अब इसलिए ये शब्द आया प्रारंभ में, अब इसलिए मैं भक्ति में सेवा की पद्धति का वर्णन करने की चेष्टा करूँगा। चेष्टा शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भक्ति को संपूर्ण रूप से तो साक्षात ठाकुर जी भी नहीं जानते, तो इसलिए उनके भक्त श्रीमन नारद जी कैसे कह सकते हैं मैं पूर्ण रूप से वर्णन कर दूंगा, तो चेष्टा करूंगा, कुछ कुछ बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए शब्द निर्देशित करता है कि भक्ति में सेवा की यह पद्धति आत्मज्ञानी के लिए है जो पहले से ही मुक्त हो। इसी प्रकार वेदांत सूत्र भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ है परम पूर्ण सत्य के विषय में जिज्ञासा, और यह उनके लिए संस्तुत है जो वेदों में कर्मकांड विभाग की निम्न आसक्ति से ऊपर उठकर ज्ञान कांड विभाग में रुचि की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। केवल जब व्यक्ति इस ज्ञान से पूर्णतः स्थिर हो जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तभी वह भक्ति सेवा की पद्धति का आरंभ अपने जीवन में कर सकता है। तो नारद भक्ति सूत्र का प्रथम सूत्र आज यहाँ पर विश्राम हुआ, कल द्वितीय सूत्र आएगा। हरे कृष्णा।